चलिए दोस्तों, अगर आप भी फिजिक्स को 3 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाना चाहते हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज सभी सब्जेक्ट के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 यूपी बोर्ड के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें छोड़ देंगे। इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री के स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर जल्दी से जल्दी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। और मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट बना दी है फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी, और जो फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दी है। आप जाकर देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ें, आप सिर्फ वही पढ़ें अब जो मैं करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के पार्ट को। क्या है क्वेश्चन? परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, क्या है? परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, अथवा में पूछा जा सकता है F बराबर F1 F2 बटे F1 प्लस F2, ये बदल बदल के पूछा जाता है। तो जहां भी परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन की बात होगी तो वहां यही करना है। ठीक है, और फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालना होगा, तो वहां पर हमें यही फॉर्मूला सिद्ध करना होगा। यूपी बोर्ड 2017, 2018, 2020, 2022, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में एक क्वेश्चन नहीं दिया गया तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। अगर आपको कंफर्म करना है कि 2024 में आया हुआ है या नहीं तो आपको अनसॉल्व पेपर से कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल ना रहे, जो मैं करा रहा हूँ वो करते चलेंगे और यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आप अब की बार लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आंसर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे जब दोनों लेंस उत्तल हैं। जब दोनों लेंस उत्तल हैं और बिल्कुल जब हम फॉर्मूला सिद्ध करते हैं तो आप मॉडल और बुक की बिल्कुल भी नकल नहीं करेंगे। ठीक है, जो मैं कराऊंगा वो करेंगे, वो बस 2-4 लाइनों में ही आर्टिकल हम सिद्ध कर देते हैं। जो ज्यादा ही बड़ा होता है उसके लिए 5-7 लाइनें ज्यादा लगती हैं, बाकी हम बहुत ही शॉर्ट में कराते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से कर पाए और ये ना लगे एग्जामिनर को कि इसने बुक या मॉडल की नकल कर रखी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक इसका ये लिख लेंगे, फिर इसके बाद मैं इसका चित्र बनाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे साफ कर दूंगा पूरे को, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये आप बना लेंगे इसका चित्र। ठीक है, ये L1 और L2 है। ठीक है, उत्तल लेंस है। ठीक है, ये क्या है? O। ठीक है, और ये I डैश और ये ये I, ये I डैश। क्लियर? ठीक है, ये यहां से यहां तक की जो I से L2 से I की जो दूरी है वो कितनी है? B। और जो L1 से L डैश तक की दूरी है वो कितनी है? V डैश। और जो O से L1 की दूरी है वो कितनी है? U। ठीक है, ये चित्र बना लेंगे बस, फिर इसके बाद करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ते हैं आगे जल्दी। अब करते हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, चित्र आपने बना लिया था, अब लिखेंगे, बहुत ही कम लिखना है। माना लेंस L2 की अनुपस्थिति, माना लेंस L2 की अनुपस्थिति में लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। I डैश पर बनता है। ठीक है, माना प्रतिबिंब
आई डैश की लेंस L1 से दूरी V डैश है, तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, देखो मैंने चित्र में बताया था क्या है, आई डैश की लेंस L1 से दूरी कितनी है, V डैश है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लेंस के सूत्र से फॉर्मूला, दो फॉर्मूले याद रखेंगे, 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F1, ठीक है। क्योंकि V की जगह क्या आएगा, V डैश, क्योंकि जो दूरी है आई डैश से लेंस L1 की दूरी कितनी है, V डैश है, ठीक है। तो चलिए V डैश क्लियर है। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये पहले की बात हो रही इसलिए F1 लिया है, दूसरी की बात होगी तो F2 लेंगे अगले वाली में, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो बनेंगी, अब दो ही फॉर्मूले हैं उससे सिद्ध हो जाएगा, दो लाइनों का ही है, ज्यादा नहीं है। अब प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई, आई पर बनता है, आई पर बनेगा ना, चित्र में देखते रहेंगे, आई पर बनता है, ठीक है, आई पर बनता है। तब क्या होगा, यदि इसमें भी देखेंगे, यदि लेंस L2 से प्रतिबिंब आई की दूरी B हो, B है ना, चित्र में देख लेंगे, B हो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/V माइनस 1/V डैश बराबर 1/F2, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जब समीकरण 1 व 2 जुड़ेंगी तो कैसे जुड़ेंगी ये देखेंगे। देखो बराबर से इधर ये है 1/V डैश माइनस 1/U, ठीक है। इधर बराबर से इधर क्या है, 1/V माइनस 1/V डैश, ठीक है। तो इधर का जुड़ेगा पहले, फिर वो बराबर के बाद इधर का जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, ये यहाँ पर आने के लिए तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 1/V डैश माइनस 1/U प्लस किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ 1/V माइनस 1/V डैश, क्लियर, बराबर 1/F1 बराबर से इधर का बराबर प्लस 1/F2, क्लियर, 1/F1 ये हो गया। अब देखो ये 1/V डैश प्लस का, ये 1/V डैश माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1/V प्लस का और 1/U माइनस का, ठीक है। तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे, तो क्या लिख देंगे हम, इसे क्या लिखेंगे, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, क्लियर, दिख रहा है ना इधर सर, हाँ, ठीक है। तो अब इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, क्योंकि 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर होता है 1/F, क्लियर है। ये इसके बराबर होगा, क्या होता है 1/F1
प्लस 1/F2 बराबर होता है 1/F के। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिख लिया 1/F। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दो। अब देखो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, अब ये भी 1/V का मान है, 1/V माइनस यू का मान है 1/U, और ये भी इसी का मान है, सेम वैल्यू है इधर, तो इधर का मान भी आपस में बराबर होगा। तो इसे क्या लिखा जा सकता है 1/F बराबर क्या लिखा जाएगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। क्लियर, ये इसके बराबर है, वैल्यू बराबर है, तो इनके मान भी आपस में बराबर होंगे। 1/F किसके बराबर होगा 1/F1 प्लस 1/F2, तुलना होगी। क्लियर, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का F1 F2 और ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, ये एलसीएम आ गया इसका F1 F2, ऊपर क्या आएगा बताओ, F1 से F1 कट जाएगा, क्या आएगा F2, और यहां से F2 से F2 कट जाएगा, क्या आएगा F1। ठीक है, क्लियर, तो ये आ जाएगा F2 F1 बटे F1 F2, तो प्लस आएगा, प्लस भी आएगा भाई, क्या आएगा प्लस F1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब क्या लिखा जा सकता है 1/F बराबर, अब F बराबर क्या लिखा जा सकता है ये देखेंगे, F बराबर क्या लिखा जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसे क्या लिखा जाएगा F2 प्लस F1 है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है F1 प्लस F2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों प्लस में ही है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा ये F1 F2 बटे F1 प्लस F2, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला सिद्ध। ठीक है, क्लियर है, नहीं दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूँ, F बराबर F1 F2 बटे F1 प्लस F2, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 1/F है ना ये, इसलिए F बराबर आएगा, ये ये 1/F बराबर है, और F बराबर जब लिखेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और क्योंकि दोनों प्लस में है F2 प्लस F1, तो F1 को पहले लिख लेंगे और F2 को बाद में लिख लेंगे सीरीज के हिसाब से। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, F बराबर F1 F2 बटे F1 प्लस F2। क्लियर, तो ये हो गया आपके पास, सिद्ध हो गया है। और अब देखेंगे हम, ये तो था जब दोनों लेंस क्या थे, उत्तल लेंस थे, और जब क्या होगा एक लेंस उत्तल होगा और एक अवतल होगा, तब उसका आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, अब इसमें क्या करेंगे, जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा क्या है अवतल है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की ली जाती है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 है। ठीक है, फोकस दूरी F1 तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे अब, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/F बराबर 1/F1 तो प्लस का होगा, क्योंकि ये क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस की होती है, और 1/-F2 ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर, इसका भी एलसीएम कितना आएगा F1 F2, और ये हो जाएगा क्या F2 माइनस F1। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, F2 माइनस F1, ये 1/F है ना भाई, 1/F। ठीक है, और तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा F1 F2 बटे ये क्या आ जाएगा F2 माइनस F1। ठीक है, तो ये होगा आपका अवतल लेंस के लिए, एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा जब। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दोनों हमने सिद्ध कर दिए हैं। वहां यहाँ प्लस है और इसमें माइनस है, क्योंकि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो माइनस की होती है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।